हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र तृत्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उसी महान आनंद को याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति के द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी यह अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला दे। हृदय से अपनी अर्जियां, अपनी प्रार्थनाएं मां मरियम के पास समर्पित करें। यदि मेरी मांग ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। हे सुस्वास्थ्य की माता, हमें और हमारे परिवार को तन, मन और आत्मिक चंगाई प्रदान कर, ताकि सुस्वास्थ्य होकर के हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर सके। हम अपने आप को, अपने परिवार को और सबको तेरे निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं। हम सबको अपने आंचल में सुरक्षित रख। हम ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए पवित्र यूखरिस्ती आराधना करें और इस गाने के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए हम लोग प्रवेश करें। Ah
प्रभु के वचन में कहता है, ईसायास नबी का ग्रंथ है, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45 का 22वां पद कहता है, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। पृथ्वी के सीमांतों से, कोने कोने से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी के कोने कोने से, सीमांतों से। आज हम लोग हमारे देश के कोने कोने से प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मेरी तरफ देखो और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। हम हमारे देश के कोने कोने से हम लोग अपने घर बैठे प्रभु की तरफ देख रहे हैं, प्रभु की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, और ये प्रभु हमें मुक्ति का वरदान देता है। उसी यीशु ख्रिस्त के क्रूस मरण के द्वारा, उसके क्रूस की शक्ति के द्वारा वो हमें मुक्ति देता है। सभी प्रभु की तरफ देखें, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, क्योंकि वो कहता है मेरे पास आओ, मेरी तरफ देखो, तुम मुक्ति पाओगे। मुक्ति देने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। Look to him and be radiant. उसकी तरफ देखो और उज्जवल हो जाओ। प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु को देखते हुए, मुक्ति का स्रोत प्रभु हमारे साथ है। उसकी आराधना करें पवित्र संस्कार में। यीशु तेरी आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा ईश्वर है, आदि और अनंत परमेश्वर, अल्फा ओमेगा। ना उसका शुरुआत है ना उसका अंत है, वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर। यहोवा राफा हमारे साथ है। पूरे संसार को सृष्टि करने वाला, मुझे और आपको जीवन दान देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी तरफ मुड़े, उसकी तरफ देखे, उसकी तरफ आए, वो मुक्ति प्राप्त करता है। आंखों को खोलकर यूकरिस्ट की तरफ देखे। धन्य कार्लो अकुटिस कहते हैं, जब हम पवित्र संस्कार के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं। वो पवित्र परम प्रसाद में वो शक्ति हमें पवित्र बनाने की शक्ति है, क्योंकि वो पवित्रतम पवित्र परमेश्वर का स्रोत है। उसको देखते हुए, उसकी आराधना करते हुए, यहोवा एल शदाई, तू है शलोम, यहोवा अदोनाई, तू है पवित्र, यहोवा एल शदाई, तू है शलोम, यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। Yeah.
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8। प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशंस, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। प्रभु जानता है हम कितने कमजोर हैं। प्रभु जानता है हम में क्या कमियां हैं। प्रभु जानता है हम में क्या खामियां हैं। वो सब कुछ जानता है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम कहां गिर जाते हो, मैं जानता हूं। वो परिचित है। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु जानता है हम कितने कमजोर हैं। प्रभु जानता है हम बार बार गिरते हैं। हमारे आचरण से वो परिचित है, इसीलिए हमें क्षमा करने के लिए हमारे लिए एक दया का द्वार खोला है। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। कोई बंद नहीं कर सकता। संत फॉस्टीना को भी यीशु ने यही बोला। मेरे दूसरी बार प्रभु यीशु दूसरी बार जब आएंगे न्यायाधीश के रूप में न्याय करने के लिए, प्रभु ने कहा मेरे दूसरी बार न्यायाधीश के रूप में आने से पहले मैंने एक दया का द्वार खोला है, और जो भी इस दया के द्वार से प्रवेश नहीं करेगा उसे मेरे न्याय के द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। जो मेरे दया के द्वार से प्रवेश नहीं करेगा उसे मेरे न्याय के द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। और प्रभु दयालु है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए दया का द्वार खोला है। वो जानते हैं हम कमजोर हैं। और प्रभु आगे कहते हैं तुम्हारी शक्ति सीमित है। प्रभु जानते हैं हमारी शक्ति सीमित है। हमारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी शक्ति सीमित है। प्रभु जानते हैं हमारी शक्ति सीमित है, हम कमजोर हैं, हम बार बार पाप में गिरते हैं, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, बाइबल के वचन के अनुसार दिया, और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। हम लोगों ने परमेश्वर का नाम स्वीकार किया, उसकी आराधना की, और उसने हमारे लिए दया का द्वार खोला है। इस समय इस दया के द्वार से हम प्रवेश करें, हृदय से सभी पापों के लिए क्षमा मांगे। दया का द्वार हमारे लिए खुला है। संत फॉस्टीना को ये जो कहते हैं तबरनखल में, संदूक में मैंने अपना दया का सिंहासन लगाया है। परम प्रसाद में उपस्थित होकर के मैंने अपने दया का सिंहासन बनाया है। ये दया का सिंहासन है। पूरे हृदय से क्षमा मांगते हुए, पूरे हृदय से क्षमा मांगते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए,
की आराधना करते हैं। जो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाले परमेश्वर जीवित खुदावंद ईश्वर की आराधना करें। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम लोग देखते हैं, अध्याय 13 में जब हम पढ़ते जाते हैं हमें मिलता है, विशेषकर राजाओं का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 21 में हम देखते हैं एलीशा का जो शरीर जिस गुफा में रखा गया था, एलीशा के मरने के बाद उसका शरीर गुफा में रखा गया था, और उसी गुफा के पास में कुछ व्यक्ति एक मृत्यु व्यक्ति का शरीर लेकर के दफनाने के लिए उसी रास्ते जा रहे थे। अचानक उनको सामने लुटेरे दिखे और उनको लगा ये लुटेरे ये लाश को भी कुछ कर देगी, लोगों को भी कुछ कर देगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में लाश को जहां पर एलीशा का कब्र है उस एलीशा के कब्र में फेंक कर सभी भाग गए। एलीशा के कब्र में उस मृत्यु व्यक्ति के शरीर को डालकर वो लोग भाग गए। और क्या हुआ, जैसे ही एलीशा के हड्डियों में, जैसे ही एलीशा के हड्डी जो शरीर गलकर हड्डी वो गुफा के अंदर थी, जैसे ही वो मृत शरीर एलीशा के हड्डियों को छुआ तो वो मृत्यु व्यक्ति जीवित हो गया और वो पैर के बल खड़ा हो गया। एलीशा के हड्डियों को छूते ही मृत्यु व्यक्ति जीवित हो गया। अगर परमेश्वर का एक नबी एक दास के शरीर के हड्डी में इतना शक्ति है, तो इस समय जो जीवित ईश्वर हमारे साथ परम प्रसाद में है, कितनी चंगाई भरी शक्ति उनके पास है। हमारे मृत आत्माओं को जीवन से संचार करने वाली शक्ति है। हमारे शरीर में जितने भी बीमार होने की वजह से हमारे शरीर में जितने भी अंग खराब हो गए हैं, उसे नया करने वाला प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। हम सबको नया करने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है। इसलिए इस समय सभी लोग हाथों को बढ़ाकर के यीशु को छुइए हाथों को बढ़ाकर। अगर एलीशा के हड्डी को छूते ही अगर मृत्यु व्यक्ति उठ सकता है, तो जीवित खुदा को छूने से कितना चंगाई, छुटकारा और चमत्कार आपके जीवन में इस समय होने जा रही है। कितने चमत्कार आपके जीवन में इस समय होने वाली है। और हालेलुया, हमारा सेंद्रे ले ले कसंदलबा और रे शकर ललबा रे त्रेले ले शकर दोनो मासपले ले शकर। ओ उस प्रभु को छुइए, चंगाई देने वाली शक्ति आपके शरीर में इस समय बहती है। चंगाई देने वाले प्रभु आपके साथ है। अगर एलीशा के हड्डी को छू करके मृत्यु व्यक्ति उठ सकता है, जीवित खुदावंद को छू करके हमारे जीवन में बहुत सारी चमत्कार होती है। चमत्कार, ये शक्तियां ग्रहण करिए, यीशु के नाम से ग्रहण करिए अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने परिवार में। वो शक्तियां आए हमारे परिवार में, वो सभी चमत्कार आए यीशु के नाम से। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया।
वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36, यूहन्ना का सुसमाचार, Gospel of St. John chapter 8 verse 36, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 पद कहता है, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। If the Son of God sets you free, you shall be free indeed. अगर कोई पुत्र, परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। केवल मानसिक भाव से नहीं, लेकिन सचमुच इन रियलिटी तुम मुक्त होगे। और ये मुक्त करने वाला प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, हमें सभी बंधनों से मुक्त करने वाला, हमारे हृदयों के घावों से मुक्त करने वाला, हमारे रोगों से, हमारे आंतरिक घावों से, बेड़ियों से, शैतान के जकड़े हुए जंजीरों से, ब्लॉक्स से छुटकारा देने वाला वो मानव पुत्र, परमेश्वर का पुत्र हमारे साथ उपस्थित है, परम प्रसाद में उपस्थित है। उसकी आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम सभी शैतानी शक्तियों को, हर अशुद्ध आत्माओं को, हर प्रकार के शैतान के बंधन को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हम तुझे बांधते, निकालते हैं, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, शैतान की शक्ति तेरा हम पर, हमारे परिवार पर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। यीशु के लहू ने हमें खरीदा है, यीशु का लहू हमें खरीदा गया है। यीशु के नाम से हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए शैतान की शक्ति तेरा हम पर कोई अधिकार नहीं। हमारे साक्षी के द्वारा और यीशु व मेमना, यीशु के लहू के द्वारा हमने विजय पाई है। यीशु के नाम से, by the infinite power of the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the blood of Jesus, without exception, without bargaining, we bind and cast out from us and each of our family members every wicked spirits of separation, sudden deaths and accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addiction, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, stroke, anger, irritation, Asmodeus, and family breaking spirits and all kind of separations, addictions, masturbation, pornography, unholy, unnatural relationships, anger, irritation, and all kind of suicides, murders, anger, and sudden deaths and accidents, and fights and quarrels. Without exception, we bind you
We cast you and we send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth. Without exception, without bargaining. In the name of Jesus, I bind you and cast you from us and each of our family members. Every wicked spirits of separation, sudden deaths and accidents, suicides, murders, fight squads, addiction, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthma, divorce, and all kind of family breaking spirits, and all kind of sudden deaths, accidents, masturbation, pornography, unholy and natural relationships, and addictions. We send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth and bind you with the blood of Jesus, never to return. Remain until the second coming of Jesus. Let the Lord do justice to you. सभी शैतान की बेड़ियां टूट जाए यीशु के नाम से। शैतान का जो भी हमारे विरुद्ध खड़ी होने वाली योजना यीशु के नाम से टूट जाए। यीशु के नाम से सबको बांधते, यीशु के नाम से बांधते, निकाल देंगे, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हुए हम लोग इस समय विशेषकर पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। यीशु जहां भी गए पवित्र आत्मा की शक्ति उनके साथ गई। जहां भी यीशु गए पवित्र आत्मा की शक्ति उनके साथ गई। उसी चंगाई की शक्ति, छुटकारे की शक्ति हम सबके जीवन में इस समय आती है। वही अभिषेक, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हमें एक को मिल रहा है। अभिषेक को मांगिए, अभिषेक को मांगिए, उस पवित्र अभिषेक को मांगिए। प्रभु का वचन कहता है जितना तुम मांगोगे, अगर तुम मांगोगे, क्या पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं प्रदान करेगा? जरूर प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा के अग्नि को जलाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उस पवित्र आत्मा की शक्ति को मेरे हृदय में जला दे, मुझे नया कर दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं।
there be a mighty outpouring of the Holy Spirit in the name of Jesus. Let all be filled with the power of the Holy Spirit. एक एक जन पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित हो जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता, प्रत्येक जन को अपने आत्मा की स्पर्श प्रदान कर, अपने आत्मा का सामर्थ्य एक एक जन को प्रदान कर। यीशु के नाम से सर से पांव तक उस आत्मा की अग्नि से परिपूरित कर दे। यीशु के नाम से उसी अभिषेक से, पवित्र आत्मा के उसी अभिषेक से, जो अभिषेक पेंटेकोस्त के दिन में आया था, जो अभिषेक नबियों के ऊपर था, जो अभिषेक सभी प्रेरितों के ऊपर, सभी के ऊपर था, जो अभिषेक तेरे ऊपर था यीशु, उसी अभिषेक से हमें अभिषेक कर दे। यीशु के नाम से हमें उस अभिषेक की जरूरत है, उस आत्मा के स्पर्श की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा यीशु के नाम से संत पिता फ्रांसिस के मतलबों के लिए, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया कृष्ण की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वर्ग के सभी संत और दूतों हमारी रक्षा कर। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर, हमें बचा। हे प्रभु तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबों को जय यीशु। पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से हम लोग हमारे घरों के लिए भी प्रार्थना करें। यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र लहू में, यीशु के पवित्र रक्त में, लहू में हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को, पूरे कंपाउंड को समर्पित करते हैं। यीशु के लहू के संरक्षण हमारे घर में मिले, हमारे घर के एक एक दरवाजे, एक एक खिड़की, पूरे कंपाउंड में यीशु के लहू को छिड़कते हैं। पूरे परिवार को यीशु के लहू से बांधते, अपने आप को यीशु के लहू से बांधते। यीशु के नाम से हम लोग हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनकी योजनाओं को भी बांधते हैं यीशु के लहू से। जितनों को भी जानते हैं और उनके परिवारों को भी यीशु के लहू से बांधते हैं। यीशु के नाम से प्रभु की कृपा, शांति और अनुग्रह और आत्मा का स्पर्श प्रत्येक परिवार में मिले। यीशु के नाम से मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए मां मरियम के
आंचल से बांधते हैं। हमें प्रार्थना करते हैं कृष्ण हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। सभी महिमा आदर सम्मान अनंत काल तक, आज से अनंत काल तक परमेश्वर के होवे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु। This is brother. Thank you, brother. This is brother. Thank you, brother. जिससे बढ़ाए This is brother.